हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे, ये हमारा 5वां पार्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लीज़ पहला पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा पूरा स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाया हुआ है। चाहे आप प्री मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए बढ़ाते हैं। लगभग 55 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लासेस में कवर कराया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन हमारा आज का, पंचायती राज में जो है किस सूची का विषय है। पंचायती राज जो है कौन से सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या आपके अवशिष्ट सूची का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा ये। तो पंचायती राज जो है किस विषय का जो सूची का विषय है, तो याद रखिए कि आपका राज्य सूची का विषय है। टोटल इसमें जो है 29 विषय जो है इसमें शामिल है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष उसी प्रकार चुना जाएगा जिस प्रकार राज्य को जो यहाँ पे विधायिका को निर्धारित करेंगे। दूसरा है आपका, राज्य को विधायिका इस प्रकार के पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दे सकती है। थर्ड है, लोकसभा अपने सदस्यों को उनके संबंधित चुनाव क्षेत्र के पंचायतों में इस प्रकार प्रतिनिधित्व दे सकती है। यहाँ पे जो है जो कथनों को विचार करके बताना है, तो यहाँ पे 1 और 2 चयन करना है, केवल 3, केवल 2, और आपका जो है 2 और 3। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है राज्य को जो विधायिका इस प्रकार के पंचायतों में राज्य विधानसभा के सदस्यों को यहाँ पे प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। यहाँ पे जो है विधायिका के बारे में यहाँ पे बताई गई है, तो मतलब 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 73वें संविधान संशोधन के बारे में जो कथन बताया उसको पढ़ना है। तो यह पंचायती राज व्यवस्था ग्राम सभा का नींव मानता है। जो पंचायती राज व्यवस्था में जो आपका ग्राम सभा को आपका नींव मानता है पंचायती राज। यह पंचायतों का जो कार्यकाल 5 वर्षों तक यहाँ पे सुनिश्चित करता है। यह पंचायत के प्रमुख यहाँ पे जो सदस्य सरपंच के लिए प्रावधान करता है कि उसका चुनाव पंचायत के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा। यहाँ पे यह पंचायती राज संस्थाओं में 33% लोगों के लिए स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित यहाँ पे करता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है, चयन करना यहाँ पे 1 और 2, 3, केवल 1 और 2, और सी है आपका 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो केवल आपका जो यहाँ पे यह पंचायती राज व्यवस्था ग्राम सभा को नींव मानता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष यहाँ पे सुनिश्चित करती है। ये जो कथन है मतलब बी ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सरपंच ये जो 3 चौथे आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 243 द के संबंध में निम्न में से कौन सा जो एक सत्य है? कानून द्वारा पंचायतों को राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। कानून द्वारा पंचायतों को स्वशासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। सी ऑप्शन है, पंचायतें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन अधिकरण के रूप में कार्य करेंगे। और डी है आपका, ग्राम पंचायत जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 243 जो है आपका द में ये इसके बारे में संबंध में बताना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 243 ध के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो यह वाला, कानून के द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है स्टार्टिंग में जो है मैं लगभग पूरा ए से लेकर ओ तक के जो क्या क्या है इसमें पूरा बता दिया गया था, पंचायती राज जो व्यवस्था जोड़ा गया था उसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? मेघालय में, सिक्किम में,
गोवा में या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से कौन से राज्यों में लागू नहीं होता है? तो याद रखिएगा मेघालय। मेघालय में जो है 73वें संविधान संशोधन में मतलब यहाँ पे इसी राज्य में जो है यहाँ पे लागू नहीं होता। इसके साथ और कौन कौन से राज्य जहाँ पे 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे के तहत यहाँ पे कौन कौन से राज्य में यहाँ पे लागू नहीं होता है संविधान तो इसको याद रखिएगा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसको कैसे याद रखेंगे? MN मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ये जो 3 राज्यों में यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन यहाँ पे लागू नहीं है। तो यहाँ पे पेशा एक्ट चलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या चलता है? पेशा एक्ट जो 1996 में इसको लाए गए थे। ये जो है यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ पे चलती है। तो इसको याद रखिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं, 3 राज्य में से एक राज्य, मतलब तीनों का आपको पता है तो आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन जो है पंचायतों के लेखों के संचालन एवं उनकी जांच के संबंध में प्रावधान बनाता है? निम्न में कौन पंचायतों को लेखों के संचालन एवं उनकी जांच के संबंध में प्रावधान बनाता है? तो संबंधित राज्य का वित्त आयोग, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, या राज्य के विधायिका, या डी है आपका जिला। तो यहाँ पे पंचायतों के लेखों के संचालन उनकी जांच के संबंध में कौन प्रावधान बनाता है? तो इसका यहाँ पे जो राज्य के जो विधायिका होते हैं, तो ये आपके जो है इनके जो कार्य होते हैं पंचायतों के लेखों के संचालन उनकी जांच के संबंध में आपका प्रावधान बनाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 243D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में 1/3 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित होते हैं। दूसरा, प्रत्येक पंचायत में कुल स्थानों के 1/3 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होते हैं। थर्ड है आपका, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष या सरपंच के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। तो उपरोक्त में से जो कौन था जो है कथन यहाँ पे सत्य? केवल एक और दो और 3, और डी है आपका 1 और 2 और 4। इससे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक पंचायत में कुल स्थानों के 1/3, पिछले बार भी बताया था, तो प्रत्येक पंचायत में कुल 1/3 मतलब 1/3 यहाँ पे तिहाई पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित यहाँ पे किया गया है गढ़पूर्ति के लिए। थर्ड है आपका, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष या सरपंच के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। तो यहाँ पे साफ पिछले सेशन भी मैं बता दिया था। तो ये है आपका दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं अनुच्छेद 243D में, अनुच्छेद 243 में जो शुरू सेशन में बताया था जो है यहाँ पे सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243D या इसको घ भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के उपरांत शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आया है। थर्ड है, न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है। चौथा है, प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या आपका 1 3 4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 73वें संविधान संशोधन के जो उपरांत आप शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आया, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरी व्यवस्था में परिवर्तन भी आया हुआ है। और यहाँ पे प्रशासनिक शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। मतलब ये आपका 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, न्यायिक शक्ति ये बात आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1992 के संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 11 अनुसूची जो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 से संबंधित नहीं है। उपरोक्त कथनों में कौन सा जो यहाँ पे कथन सत्य है उसको यहाँ पे बताना है। केवल एक और दो, केवल दो या आपका ना ही
1 ना ही 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 1992 के संविधान संशोधन जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 11 अनुसूची है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बोला गया है अनुच्छेद भारत के संविधान में, तो इसका केवल एक ही करेक्ट होगा ना। तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 स बोला जा रहा है। तो स में क्या बताया गया है जी? तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, मतलब ये आपका तो संबंधित नहीं है कर, तो केवल एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय को पंचायतों को सीटों के आवंटन से संबंधित मामलों एवं उनकी वैधता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होता है। न्यायालय के पंचायतों को सीटों के आवंटन से संबंधित बोला जा रहा है, उनमें उनके वैधता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सेकंड है, किसी पंचायत का चुनाव तभी हो सकता है जब इस संबंध में याचिका दायर की गई हो। तो उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे जो है कथन सत्य? केवल एक और 2, 2 into 3 या आपका केवल 2। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यायालय को पंचायतों को सीटों के आवंटन से संबंधित मामलों में उनकी वैधता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होता, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे सत्य थी, यही आपका सत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पंचायतों के सीटों के आवंटन से संबंधित पूछा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हम निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब किसी भंग पंचायत के स्थान पर नई पंचायत चुनी जाती है तो वह 5 वर्ष का कार्य पूरा नहीं करती, लेकिन वह शेष अवधि तक बनी रहती है। सेकेंड है, पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होते हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है। उपरोक्त कथन में कौन सा यहाँ पे कथन हो जाएगा सही? तो यहाँ पे ABCD यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब किसी भंग पंचायत के स्थान पर नई पंचायत चुनी जाती है तो 5 वर्ष का कार्य पूरा नहीं करती है, लेकिन वह शेष अवधि तक बनी रहती है, आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के स्थान पर आरक्षित होते, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नहीं होता, ये आपको मतलब दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? कल भी मैं बताया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसका प्रत्यक्ष यहाँ पे निर्वाचन नहीं होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सरपंच का, उप सरपंच का, पंच का या जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं किनका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के तहत या अनुसार किसका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मात्र जो है ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, जो उप सरपंच होते हैं, उप सरपंच को जो यहाँ पे जो है निर्वाचन यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, आपका पंचों के द्वारा होता है। इसको याद रखें, गांव में भी आप देखे होंगे। तो यहाँ पे किसका जो यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो ये आपका पंच, सरपंच, यहाँ बोला प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, बोला 1 मिनट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उप सरपंच का जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, पंचों के द्वारा इनको चुना जाता है। तो पंच और सरपंच के आपका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे जनपद अध्यक्ष होते हैं, इनका जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद सदस्य का जनपद सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद अध्यक्ष की इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और जनपद में जो उपाध्यक्ष होते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष होते हैं, इन दोनों का भी यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका प्रत्यक्ष होता है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 में राज्य गठन के बाद अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 1, 2, 3 या आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज जो अधिनियम 1993 में राज्य के गठन के बाद अभी तक के लगभग 3 बार यहाँ पे संशोधन अभी तक के यहाँ पे किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनपद पंचायत कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, न्यूनतम 15 अधिकतम 25, सी है न्यूनतम 20 या अधिकतम 30 या न्यूनतम 10 या अधिकतम निर्धारित नहीं है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो याद रखें न्यूनतम जो है यहाँ पे 10 होते हैं और अधिकतम जो है यहाँ पे 25 होते हैं। न्यूनतम 10 अधिकतम 25 जो है जनपद पंचायत यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे जनपद पंचायत के बारे में बोला जा रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जो ख है इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं है जी? मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पत्कर, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, महाविद्यालयीन शिक्षा या आपका ईंधन और आपका चारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 3, 5, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? तो पहले यहाँ पे तो समझते हैं जो अनुच्छेद 243 जो ख है इसमें जो है क्या बताया गया है। इसको ख को अनुच्छेद 243 बी या ख के नाम से जाना जाता है, जिसमें पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसको यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कौन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका पथकर हो गया और महाविद्यालयीन शिक्षा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ख में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका पथकर जो आपका रोड में चलते हैं ये वाला, उसको पथकर बोलते हैं। अब महाविद्यालयीन जो शिक्षा है इसको जो है यहाँ पे अनुच्छेद 243 ख में सम्मिलित नहीं। बाकी मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, ईंधन एवं चारा, ये सभी को यहाँ पे ख में इसको जोड़ी गई है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा जो कृत्य है ग्राम पंचायतों का नहीं है या ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं अनुरक्षण, कानून व्यवस्था या जन्म मृत्यु का पंजीयन। तो कौन सा जो कृत्य है जो मतलब कौन सा जो कार्य है जो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो कार्य ग्राम पंचायतों का कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो कानून जो व्यवस्था है जो है आपका ग्राम पंचायत का कार्य या इस पंचायत के अंतर्गत नहीं है। बाकी स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों तथा पुलों के निर्माण का अनुरक्षण, जन्म मृत्यु का पंजीयन, ये सभी जो है हमारे ग्राम पंचायत के कार्य है। ये जो है आपका मतलब कौन से आर्टिकल में बताया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 जी में, अनुच्छेद 243 जी में जो पंचायत की शक्तियाँ, उनके उत्तरदायित्व, कार्य, पंचायतों के जो शक्तियों के बारे में जो है इसमें बताई गई, जिसमें आपका स्वच्छता, सफाई, सार्वजनिक सड़क, नाली वगैरह, तालाब, कुओं के जो जितने भी सार्वजनिक स्थल को साफ सफाई करना है, जन्म मृत्यु विवाह संबंधी जो यहाँ पे अभिलेख, ये सभी जानकारी रखना है। यहाँ पे आश्रितों को सहायता करना है, दो दिव्यांगजन हैं, ये यहाँ पे सड़क पुल का निर्माण करना है, इसका गांव के वार्ड वगैरह है, सभी जो स्थानिक यहाँ पे इसको व्यवस्था करना है, पशु संबंधित यहाँ पे कार्य करना है। तो ये सभी के बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 243 जी में यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।